हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल पे, जहां आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कदम होता है कि आपको इंग्लिश में ठीक तरह से एक वाक्य बनाना आना चाहिए। तो आज हम सीखते हैं कि इंग्लिश में आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे वाक्य बनाएंगे, जो आप बिल्कुल एकदम सरल तरीके से आप इसको सीखेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है आपको 3 लेटर को याद रखना, जो है S प्लस V प्लस O, यानी S, V और O। क्या होता है S? S होता है सब्जेक्ट, V होता है वर्ब और O होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो बहुत सिंपल तरीके से SVO। अगर आप SVO को ठीक तरह से यूज करेंगे तो आपको वाक्य बनाना बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम आगे एक एक उदाहरण से समझेंगे। तो सब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे? कौन काम कर रहा है वही होता है सब्जेक्ट, और क्या काम हो रहा है उस काम को हम वर्ब में यूज करते हैं, और किस पर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट में समझते हैं। इसको हम आगे एक उदाहरण से समझेंगे। 2-3 उदाहरण हम इसके लिए सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलके एक वाक्य कैसे एक सरल तरीके से बनाना है। तो आप सिर्फ ये समझ लो कि इंग्लिश वाक्य हमेशा यही क्रम में बनता है, SVO। ये है इंग्लिश वाक्य बनने का क्रम। तो चलो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जिसपे हम SVO ये तीनों को जोड़ के कैसे एक वाक्य बनता है। सबसे पहला उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल वाक्य है मैं चाय पीता हूं। ये एक वाक्य है हिंदी में। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आता है मैं, इसमें सब्जेक्ट है मैं, और वर्ब है पीता हूं, और इसमें ऑब्जेक्ट है चाय। अभी आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सरल तरीके से इसको समझ लिए। और इसका हिंदी मीनिंग है आई ड्रिंक टी, जिसमें आई जो है सब्जेक्ट है, ड्रिंक जो है वर्ब है, और टी जो है ऑब्जेक्ट है। तो यही है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगला एग्जाम्पल है तुम पानी पीते हो। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट है तुम, और वर्ब है पीते हो, और ऑब्जेक्ट है पानी। तो इसका इंग्लिश है यू ड्रिंक वाटर। जैसे कि यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू, और वर्ब हो गया ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट हो गया पानी। तो यही है SVO के बेस पे एक वाक्य को बनाने का सही रीत। तो जब भी आप एक इंग्लिश वाक्य बनाते हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले ले, उसके बाद वर्ब ऐड करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को ऐड करें। इस नियम को अगर आप ठीक तरह से समझ लोगे तो आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलो लास्ट में एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिसमें आता है शी कुक्स वेजिटेबल्स। ये एक वाक्य में जिसको हम सब्जेक्ट लेते हैं, पहले सब्जेक्ट हो गया शी, वर्ब हो गया कुक्स, और ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स। शी कुक्स वेजिटेबल्स। तो एक वाक्य बन गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के एक ही लाइन पे। हिंदी में हम उसको कहेंगे वह सब्जी बनाती है। तो हिंदी में मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं, जो कि आप वो वाक्य का पूरे मतलब समझे। लेकिन आपको इस तरह के जो भी वाक्य है इसको सीखना, सभी चीज इंग्लिश में है, हिंदी बस हम उसको थोड़ा तरीके से ट्रांसलेशन करके जानने के लिए यूज करते हैं। तो आज से आपको इसी ऑर्डर पे सीखना है। आपने जो भी जिस तरह भी पहले सीख रखे थे इसके अलग तरीके से, उसको सब आप भूल जाइए, आप इसी तरह सीखें। बिल्कुल आपको हमेशा जो भी चीज आज के टाइम पे आप करते हैं उसको आप बहुत कठिन रास्ते से करने का एक ऑप्शन भी हमारे पास है, और उसको बहुत स्मार्टली करने का भी तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको हर चीजें थोड़ी स्मार्ट तरीके से सीखनी है। इस तरह हर दिन आप कुछ वाक्यों को, मिनिमम 4-5 वाक्यों को हर दिन बना के आप इससे प्रैक्टिस करें। आप देखें एक टाइम के बाद आप इतने इजी तरह से इससे भी बड़े बड़े वाक्य को इसी तरह ही आप बनाना सीख लोगे, और उसके बाद आपको जो भी इंग्लिश आप बोलते हो उसमें आपका बड़ा फर्क आपको खुद समझ में आ जाएगा।
तो आप इस तरह के एक एक वाक्य लिख के आप प्रैक्टिस करके वो अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में भी वो वाक्य बना के आप शेयर कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं और आपको मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, कॉन्फिडेंट रहे।